मुकुरैव भावासिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे मोक्षदायिनी उपदेशामृतकरिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पूजाति पूजै यतिभिस्वन्द्यं संसार गंभीर समुद्रसेतुं ध्यानैकनिष्ठा गरिमा गरिष्ठम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की द्वादशांग जिनवानी माता की जय बोलो चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की श्रमण रत्न आचार्य सुबल सागर जी महाराज की शांत मूर्ति आचार्य वरदत सागर जी महाराज की साक्षात विराजमान वात्सल्य वाररी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की मुनि श्री महिमा सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व, यह पर्व बीज से वृक्ष बनने तक की यात्रा है। यह पर्व बीज से वृक्ष बनने की यात्रा है। यह पर्व पारंपरिक नहीं है बल्कि संस्कार देने वाली पाठशाला ही मानना पड़ेगा। यह पर्व कैसा है? एक पाठशाला है। महाराज जी ने बताया था ये भी एक पाठशाला है। आप लोगों के जो सुबह पूजन कर रहे थे तब पाठशाला में क्या बताते हैं? पाठशाला किसे कहते हैं? जिस पाठशाला में जैसे कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये जहाँ सीख मिलती है, इसके जहाँ संस्कार मिलते हैं, उसको पाठशाला कहते हैं। तो ये पर्वराज पर्यूषण भी एक पाठशाला है। जब जब ये पर्वों की चर्चा आती है, पर्व अनेक तरह के आते हैं साल भर में। एक लौकिक पर्व आते हैं और एक पारमार्थिक आध्यात्मिक पर्व आते हैं। लौकिक पर्व जो है हम लोगों को किसी न किसी एक वस्तु के विशेष से होता है। जैसे कि होली है, रंग के विशेषता जो होती है। दीपावली है, दीपों के लड्डुओं के खाने ये या नए नए कपड़े पहनने के लिए मनाया जाता है। और रक्षाबंधन पर्व है, ये भी मिठाइयों का पर्व है। ये सब अनेक पर्व आया करते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक पर्व हैं जैसे षोडशकारण पर्व हैं, 10 लाक्षणिक पर्व हैं और अष्टानिका पर्व हैं, ये आध्यात्मिक पर्व हैं। ये हम लोगों को भोगों के लिए नहीं आते हैं, ये पर्व योगी के लिए, योगों के लिए आते हैं, योग साधन करने के लिए आते हैं। तो इसलिए
ये पर्व जिस प्रकार से कि ये धर्म की व्याख्या करते समय अनेक तरह के बताए हैं। जो व्यक्ति अपने आप को जैन मानता है वो सब इन पर्वों को मनाते ही है। पर्व किसे कहते हैं? यह पर्व जीवन के ढंग में परिवर्तन लाता है। यह पर्व जीवन के ढंग में परिवर्तन लाता है। यह पर्व जीवन को मंगलमय बना देता है। यह पर्व भावना प्रधान पर्व है। यह पर्व पतित को पावन बना देता है और यह पर्व सोई हुई जिंदगी को जगाने का पर्व होता है और यह पर्व टूटी हुई नौका को, टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने का पर्व होता है। तो बंधुओं, हम लोग कितने सालों से, कितने लोगों ने 10 लाक्षणिक उपवास किया, षोडशकारण उपवास किए, अनंत के मतलब रत्नत्रय के उपवास किए, पंचमेरु के उपवास किए, उनका व्रत भी पालन किया। कितना ही कर लो कि कहते हैं हमारा धर्म जो है वो भावना प्रधान है। कितना ही व्रत कर लिया, कितना ही पूजन पाठ कर लिया तो उसका व्रत उतना महत्व नहीं है। तो परिणामों में परिवर्तन कितना आया इसका महत्व है। व्रत में जितना पूजन पाठ कर लो, कितना ही सामग्री चढ़ा लो और कितने ही घंटे पूजन कर लो, उसको महत्व नहीं है। वो पूजन करते समय, वो पर्व मनाते समय, व्रत उपवास करते समय हमारे परिणामों में परिवर्तन कितना आया इसको महत्व है। डॉक्टर कितने रोटी खाए इसको महत्व नहीं देता है, रोटी का पाचन क्रिया कितना हुआ इसको महत्व देता है। उसी प्रकार से हमारे भी ये धर्म में, ये पर्वों में कि कितना पूजन पाठ किया, कितना व्रत उपवास किया इसको महत्व नहीं है, कि परिणामों के परिवर्तन कितना आया इसको महत्व है। ये पर्व तीर्थंकरिक दिव्य ध्वनि का यह प्रतिफल पर्यूषण पर्व है। दिव्य ज्योति की आभासा यह जगमगा 10 लक्षण पर्व है। इसको पर्यूषण पर्व भी कहते हैं। प्राकृत में इसको पर्यूषण कहते हैं और हम लोग पर्यूषण कहते हैं। पर्यूषण यानी जूषण करना। जिस प्रकार से गर्म लोहे का गोला पानी में डालने के बाद चारों तरफ से पैसे पानी खींच लेता है, उसी प्रकार से ये साल भर तक का किया हुआ पाप कर्मों का इस महीने में, इस पर्यूषण पर्व में जूषण करना है, यानी पापों को खींचना है, पापों का नाश करना है, पापों को दूर करना है ये पर्यूषण के निमित्त से। तो कहते हैं ये धर्म की व्याख्या करते समय आचार्यों ने हमको समझाने के लिए अनेक तरह से धर्म की व्याख्या की। कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, दयामय धर्म, अहिंसामय धर्म, कर्तव्य पालन धर्म, जो पतित को पावन बना देता है वह धर्म, धरति इति धर्मः, समता भाव धर्म। ऐसे आचार्यों ने हमको समझाने के लिए अनेक प्रकार के धर्म की व्याख्याएं कही। जैसे हम लोग कह रहे कि अभी भी धर्म 10 धर्म है। धर्म बंधुओं कोई 10 नहीं है, धर्म एक ही है, धर्म में कोई खंडन नहीं है। ये धर्म के 10 जो है वो गुण है। जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी एक है, पृथ्वी कहीं खंडित नहीं हुआ है, तो चलाने के लिए ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये खंड चलाने के लिए किया हुआ है। धर्म कोई खंड नहीं है, ये पृथ्वी कोई खंडित नहीं है, पृथ्वी एक ही है। उसी प्रकार से धर्म भी एक है। ये धर्म के गुण है, जो 10 धर्म है ये धर्म के गुण है, धर्म एक ही है। कार्तिकेय महाराज ने
कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में धर्म की व्याख्या करते समय बताते हैं, एवे दह परा पाव कम्मस नासिया भनिया पुण्यस संजनाय पर पुण्यम न कायवा। यह धर्म का 10 भेद जो पाप कर्मों का निर्मूलन करने के लिए है और पुण्य को प्राप्त करने के लिए है। इसको ऐसे कहा जाता है, पुण्य कमाने का है, कहते हैं पुण्य का पालक है और पाप का प्रक्षालक है। ये 10 धर्म जो हैं ऐसे बंधुओं, ये 10 धर्म भी वीतराग धर्म है। ये वीतराग धर्म को हर कोई इसको सुन नहीं सकता, हर कोई सुनने के बाद इसका पालन नहीं कर सकता है। निरतिचार इन्हें सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए। 10 धर्मों को सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए। जिस प्रकार से सिवनी का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है, अन्यथा और पात्रों में सब पात्र पिघल जाते हैं सिवनी का दूध डालने से। जैसे कि सुवर्ण का पात्र ही सिवनी का दूध को सहन कर सकता है, नहीं तो बाकी पात्र पिघल जाते हैं। उसी प्रकार से ये 10 धर्म भी पालन करना है, सुनना है। वही आदमी सुन सकता है, वही जीव सुन सकता है कि भव्य जीव ही ये सुन सकता है। एक बार एक जंगल में राजा था, एक गांव में। वो जंगल घूमने के लिए चला गया तो वहाँ एक अन्य मत वाले साधु मिले उसको। साधु दिखने के बाद जाके उन साधुओं का दर्शन कर लेता है, भक्ति कर लेता है, स्तुति स्तोत्र कर लेता है और बैठ के कहता है उन साधु को कि महाराज जी, मैं अज्ञानी हूँ, मैं संसारी हूँ, मेरे को इस संसार से पार होने के लिए 2 शब्द कुछ बता दीजिए। तो महाराज जी ने बताया, उसको देख लिया। महाराज जी सामुद्रिक लक्षण जानते थे। उन्होंने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, कल मैं तेरे घर आऊँगा, वहाँ तेरे को उपदेश दूंगा। तो राजा को बहुत खुशी हुई कि महाराज मेरे घर आएंगे बिना बुलाए। अपने आप कह रहे कि मेरे घर, आपको कोई कहे थे कि महाराज अपने घर आएंगे, कह दिया तो आपको आनंद होगा ना। हाँ, जिस दिन चौके में, अरे वो हमेशा आते हैं महाराज जी, पर जिस दिन बड़े महाराज चौके में आते कितना आनंद होता है आप लोगों को, होता है ना। तो उसको भी ऐसे राजा को इतना आनंद हुआ कि महाराज घर आएंगे मेरे, कोई बात नहीं महाराज जी कि आइए करके उन्होंने उनको बोल दिया। और थोड़ी देर के बाद उसको याद आ गया, महाराज जी अपने घर आ ही रहे तो आप कल भोजन भी मेरे यहीं कर लेना। तो महाराज जी ने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह हुआ, राजा ने बुलाने के लिए भेजा महाराज को। तो महाराज जी आए। खूब जैसे कि आप लोगों ने चौका वगैरह लगाते हैं, गाँव में अपने घर घर चौका लगाते हैं, तो सभी के घरों के सामने रंगोली वगैरह डालते हैं। और कोई विशेष त्यौहार हो तो विशेष दिन हो तो सजाते भी हैं। तो वो राजा भी अपने महल को ऐसे सजाया था कि साधु मेरे घर आ रहे हैं, मेरे को उपदेश देने आ रहे हैं और मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं करके खूब अपना मकान वगैरह सजाया। समय पे साधु पहुँचे, स्वागत करके उनको अंदर ले गया, उच्च आसन पे बैठा दिया। और थोड़ी देर के बाद वो राजा ने बोला था कि घर में बोला ही था रसोई वालों को कि कल महाराज आएंगे, ऐसे ऐसे आप रसोई बना देना। तो समय हो गया, साधु को बैठाया। साधु भी अपने पात्र साथ लेके गए थे, वहाँ का राजा का पात्र उन्होंने नहीं लिया। जैसे साधु भोजन के लिए जाके बैठे तो उन्होंने पात्र आगे किया। तो राजा ने क्या किया कि महाराज कभी तो मेरे घर आए करके समझकर वो गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में खीर बनवाया था। उसमें केसर, इलायची, बादाम, काजू वगैरह सुगंधित पदार्थों को डाल के खीर बनवाया था। तो राजा स्वयं नौकरों से नहीं खिलाया, स्वयं गया
और सुवर्ण के पात्र में खीर लेके आ गया। आने के बाद साधु ने पात्र आगे किया तो जैसे ही राजा खीर डाल रहा था उनका पात्र उसको गंदा दिखा, तो उसने वापस हाथ पीछे ले लिया और साधु कहते डालो, तो वो कहता कि महाराज जी आपका पात्र खराब है, आपका पात्र गंदा है, मेरा ये खीर खराब हो जाएगा, तो आप पात्र साफ कर लीजिए। तो राजा ने कहा, महाराज जी ने कहा नहीं ऐसे ही डालो। तो राजा ने कहा नहीं डालूंगा, वो डाला नहीं है। महाराज कह रहे डालो, वो राजा कह रहा नहीं, मैं इतना प्रयत्न करके इतना कोशिश करके ऐसे गाय के दूध में ऐसे खीर बनाया और मैं आपके पात्र में खीर डालूंगा तो पात्र मेरा खीर खराब हो जाएगा। वो डाल नहीं रहा तो महाराज उठ के जाने लग गए। उठ के जाने लग गए तो कहता है राजा कि महाराज जी खीर नहीं खा रहे तो ना सही, तो आप कहा था कल उपदेश दूंगा, उपदेश तो दो। तब महाराज क्या कहे, यही तो है उपदेश। क्या उपदेश दिया था महाराज जी ने, क्या उपदेश दिया था? इतना ही कह रहे थे राजा कि महाराज अपना पात्र साफ कर लो तो मैं खीर डालूंगा। पात्र अस्वच्छता साफ नहीं था इसलिए खीर खराब होता है, तो खीर नहीं डाला। एक ग्वाला दूध निकालने जाता है तो उतना अपना पात्र को स्वच्छ करके ले जाता है, बिना पात्र स्वच्छ करके ले गया तो दूध फट जाता है बंधुओं। तो ये भी ऐसा है, उसने खीर नहीं डाला, पात्र खीर खराब हो जाता है कि पात्र खराब था इसलिए उसने खीर नहीं डाला। तो महाराज ने कहा यही तो है उपदेश। जिस प्रकार से मेरा पात्र खराब था इसलिए तूने खीर नहीं डाला, तेरे खीर खराब हो जाता है, तेरे भी मन रूपी पात्र खराब है, गंदा है, तो मेरा उपदेश भी तू ग्रहण नहीं कर सकेगा, तो मैं उपदेश दे के क्या करूँगा। वैसे तो महाराज वहीं जंगल में ही उपदेश देना था उसको, परंतु उस समय वो समझा देते तो वो नहीं समझ पाता। घर में आके उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया कि पात्र खराब था इसलिए खीर खराब हो रहा था। ऐसे भी मन रूपी पात्र को पवित्र जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा भी क्या होगा, ये सब ये वस्तु खराब हो जाएंगे। तो इसलिए बंधुओं आज शौच धर्म हमको यही बता रहा है, सुचोर भावः शौचः, शुचिता को पाने के लिए शौच धर्म है। और शौच धर्म पवित्रता के लिए शौच धर्म है। जो हम अनादिकाल से हम भी पवित्र करते हुए आए हैं कि दिन रात सुबह से शाम को लेकर शाम तक हम शरीर की पवित्रता कर रहे हैं। शरीर कभी भी पवित्र होने वाला नहीं है बंधुओं। कहते हैं जिस प्रकार से कोयले को कितना ही एरियल लगा दो, आला डालो, टाइड डालो, कोई भी सामग्री डालो, कभी भी कोयला सफ़ेद नहीं हो पाता है। कौवा भी कितना धुलाई करो, उसको नहला लो, कौवा भी कभी सफ़ेद को प्राप्त नहीं होता है। तो बंधुओं शरीर भी अशुचि का घर है। कहते हैं पलरुरी राद्रमल थैली की कसन वसान के मैली, नवद्वार वये गिनकारी असंदेह करे कि मयारी। आप रोज बोलते हो 12 भावना में, ये शरीर कैसे है, नव द्वारों से बहता हुआ मल का द्वार, ये शरीर अशौची है। बंधु शरीर अशौच है, शरीर अच्छा नहीं है, इसलिए इसको फेंकना है क्या? नहीं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से धर्म साधना करना है। शरीर भी एक दिन पवित्र हो सकता है। रत्नगण श्रवकाचार्य में आचार्य कहते हैं स्वभाव तो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभावता ही अशुचि के कारण शरीर भी रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय धारण करने के बाद, साधु की समाधि होने के बाद वहाँ का
राख भी माथे पे लगा लेते हो, वो राख भी पवित्र हो जाता है। जब शरीर अशौच था, वो राख पवित्र कैसे हुआ? रत्नत्रय के माध्यम से वो राख पवित्र हुआ बंधु। इसलिए कहते हैं तुम्बी कड़वी तुम्बी है, कड़वी तुम्बी कड़वी है करके उसको मत फेंको। वो भी एक काम करता है, उसको पीठ पे लगाकर अगर तैरना सीखोगे तो वो तैरना सिखा देता है। कड़वी तुम्बी भी गन्ना उसको छेद है, वो खाने के काम नहीं आ रहा है, कीड़ लगा हुआ है गन्ना, तो भी उसको जमीन पे बो तो हजारों गन्ने को पैदा करने की ताकत उस गन्ने में है। तो ये शरीर अपवित्र है, गन्ना अपवित्र है, वो तुम भी अपवित्र, इसको फेंको नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म साधना करनी है। हमें धर्म साधना करते रत्नत्रय को प्राप्त करना है। तो बंधुओं, आप तो जानते ही हैं कि एक बार कौरव और पांडव गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कोई मानते हैं गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है, पहाड़ से गिरे तो पहाड़ी पे से गिर गए तो मुक्ति मिलती है। ऐसे अनेक तरह के अनेक लोगों की मान्यताएं हैं। एक बार कौरव और पांडव गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उनकी मान्यता थी। आप लोग भी कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो विचार करते हैं, हम यात्रा के लिए 10 दिन 15 दिन या महीने के लिए यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारी यात्रा निर्विघ्न रूपता सफल हो और कोई जानकार व्यक्ति हो और हमारा रास्ते का जो यात्रा है वो निर्विघ्न रूप से पार हो। कोई ऐसे शूद्र मनुष्य, कोई ज्ञानी मनुष्य हो तो हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और यात्रा भी निर्विघ्न हो जाएगा। जैसे आप उन मित्रों को ढूंढते हैं, वैसे कौरव पांडव भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारे लायक ऐसे हमारे मित्र कौन है कि गंगा स्नान के लिए जाएंगे। तो उसमें क्योंकि उनको कोई ऐसे चाहिए थे तो उन किसको ढूंढे, अब किसके पास जाए, ये अपने विचार कर रहे थे। इतने में याद आया कि हम किसको लेंगे, श्री कृष्ण के पास जाएंगे और श्री कृष्ण को गंगा स्नान के लिए साथ में ले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ गए तो वो ज्ञानी भी हैं और वो मजाक भी करते हैं और वो हमारे भगवान भी हैं। तो हमारे साथ आए तो गंगा स्नान बहुत अच्छा हो जाएगा करके गंगा स्नान करने के लिए जाते जाते श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो श्री कृष्ण को तो मालूम था अब इनको क्या समझाए, ये समझेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक कार्य के लिए व्यस्त हूँ, मैं अभी आ नहीं पाता। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने बहुत उनको आग्रह किया तो श्री कृष्ण ने मना किया। मना करने के बाद वो कौरव पांडव कहते हैं आप नहीं आए तो ना सही, कोई बात नहीं, आपकी कोई प्रतिनिधि को तो भेजिए, कहते हैं वो। तो श्री कृष्ण अब कहता है कि प्रतिनिधि को भेजने के लिए कह रहे थे, उसके घर में एक कड़वी तुम्बी थी, ये मेरे प्रतिनिधि है, इसको ले जाओ करके उनको दे देता है। भगवान ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया करके इतनी पूज्यता से उस कड़वी तुम्बी को ले जाते हैं। कौरव और पांडव कितने थे? 105 थे। वहाँ गंगा स्नान के लिए जाने के बाद सभी लोगों ने श्री कृष्ण का दिया हुआ प्रतिनिधि है करके सब लोगों ने उसको पीठ पर बांध कर नदी में कूद कर गंगा स्नान किया। सब लोगों ने एक एक बार स्नान किया। वो कड़वी तुम्बी ने कितने बार स्नान किया? 105 बार स्नान किया। बहुत पवित्र हो गया, क्योंकि ये भी पवित्र हो गए थे गंगा स्नान से। वो कड़वी तुम्बी भी बहुत पवित्र हुई। शाम हो गया, गंगा स्नान हो गया और शाम को लौटते समय अब प्रतिनिधि को वापस देना है करके लौट जाते हैं। लौटते समय श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उस कड़वी तुम्बी की इतने गुणगान करते हैं, देखिए हमने सब एक एक बार स्नान किया,
आपके प्रतिनिधि ने 105 बार स्नान किया। इतना पवित्र हुआ, इतना पवित्र हुआ है, उसका इतना घंटों उसका गुणगान किया उस कड़वी तुम्बी का। श्री कृष्ण ने क्या किया कि इतना पवित्र हो गया, हाँ इतना पवित्र हुआ, अंदर ले जाकर कि छोटे 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 उसके टुकड़े करके सबको करके पवित्र हुआ है करके सबको प्रसाद के रूप से सबको खाने के लिए दे दिया। कोई खा कर मुंह में अभी डाले हैं, कोई वहीं वमन किया, कोई बाहर जाके वमन किया, कोई बाहर जाके थूक लिया। तो सब लोगों को देख के श्री कृष्ण कहता है, क्यों थूके भाई, क्यों वमन हुआ? कहते बहुत कड़वी है ये तुम्बी। तो आप लोग तो कह रहे थे इतनी देर कि ये तुम्बी इतना पवित्र हुआ है कि उसका इतना वर्णन, 1 घंटा वर्णन किया, तो 105 बार स्नान करने के बाद वो कड़वापना उसमें से जाना चाहिए था। तो उस समय श्री कृष्ण कहता है, चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं, चर्म धोने से कभी कर्म नहीं धुलते हैं। कर्म धोने के लिए इन पर्वराज पर्युषण के पर्व में ही कर्म धुले जाते हैं बंधुओं। उस समय उन पांडवों को, कौरवों को श्री कृष्ण एक श्लोक बताता है, हे बंधुओं, ऐसे गंगा स्नान से कभी शरीर पवित्र नहीं होता है, शरीर पवित्र कभी होगा भी नहीं है। शरीर के साथ आत्मा पवित्र करना है तो ऐसे गंगा स्नान करो। आत्मा नदी संयमतो य पूर्ण सत्यावहाशील तथा द्वयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारी न शुद्धति चांतरात्मा। ऐसे गंगा स्नान से कभी शरीर पवित्र नहीं होता है। तो कहते हैं आत्मा रूपी नदी चाहिए, संयम रूपी पानी चाहिए, और सत्य रूपी उसमें प्रवाह चाहिए, और शील रूपी दोनों तट चाहिए, और दया रूपी उसमें तरंगे चाहिए, ऊर्मी यानी तरंगे चाहिए। हे पांडुपुत्र, ऐसे नदी में स्नान करने से अपना क्या होगा? आत्मा पवित्र होगा। केवल गंगा स्नान करने से, कोई चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। तो बंधुओं, ये शौच धर्म हमें यही कह रहा है, पवित्रता को प्राप्त करो। शौच धर्म कब प्रकट होता है? सुबह महाराज जी ने बताया था आप लोगों को कि शौच धर्म कब प्रकट होता है? लोभ कषाय का नाश करने के बाद शौच धर्म प्रकट होता है। तो लोभ कषाय किसको छूटा है बताइए? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमको लेके आप तक, महाराज जी को लेके आप तक, किसको लोभ कषाय छूटा है? किसी न किसी तरह का सबको लोभ है। आपको धर्म सुनने का लोभ है, इसलिए घरदार छोड़ के 10 दिन घर त्याग करके यहाँ कुछ मिलेगा उसकी आशा से, लोभ से यहाँ आके बैठे हुए। अगर लोभ कषाय नहीं होता तो यहाँ आप लोग घर छोड़ के नहीं आते थे। हम लोग भी यहाँ आके बैठे हैं, आप लोगों को प्रवचन कर रहे हैं, सुना रहे हैं सब कुछ। हमारे भी लोभ कषाय है, कोई 2 शब्द आपको सुनाएंगे तो जीवों का कल्याण हो जाएगा, ये भी लोभ कषाय। बंधुओं, लोभ कषाय भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं कि प्रशस्त लोभ कषाय और अप्रशस्त लोभ कषाय। प्रशस्त लोभ कषाय जो है वो सांसारिक अवस्था में जो लोभ करते हैं वो प्रशस्त है, और अप्रशस्त लोभ कषाय है जो साधु लोग करते हैं वो अप्रशस्त। लोभ तो है ही, उल्टा बोला क्या? तो लोभ कषाय सबको ही है। लोभ कषाय खाने का लोभ तो है ही, खाना तो सभी लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं और आप भी लोग खाते हैं। खाने का लोभ तो है, परंतु सारा मैं खाऊंगा ये लोभ कषाय नहीं होना चाहिए। खाना तो सबको खाना है, परंतु सारा मैं खाऊंगा ये लोभ कषाय नहीं होना चाहिए। लोभ तो होना चाहिए, अति मात्रा में लोभ नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं आवश्यक और आवश्यकता, जितना संसार के लिए आवश्यक है उतना ही पर्याप्त है। जो आसक्ति जो है वो है लोभ कषाय, इसलिए हमको आसक्ति नहीं लाना चाहिए। एक बार की बात है, एक साधु संत थे, राजा ने उनको घर भोजन के लिए बुलाया। भोजन के बुलाया
तो महाराज कहते ठीक है आऊँगा। तो उनका शर्त था मैं एक ही वस्तु लूँगा। कोई बात नहीं, एक वस्तु लीजिए और मेरा पात्र मैं साथ में लाऊंगा, आपका पात्र नहीं चाहिए। तो भोजन के लिए आ गए महाराज जी। तो एक ही वस्तु लूँगा, जैसे अभी कहानी बताए वैसे उस राजा ने भी क्या किया, खीर बनाया कि महाराज खीर खा, एक ही वस्तु खाएंगे तो खीर बनाएंगे। तो खीर बनाया और जैसे ही वो महाराज अपनी एक छोटा सा कटोरी है, कटोरा मेरे को हिंदी आती नहीं है, कटोरा कहते क्या कटोरी कहते, ये हिंदी कम जानती हूँ। छोटा सा कटोरी लेके गया था। राजा कहता है कि राजा के यहाँ भोजन के लिए आए महाराज, और इतनी छोटी सी कटोरी में मैं क्या डालूँगा, कितना डालूँगा। भैया कोई बात नहीं, डाल ले। तो जैसे छोटा सा था इसलिए राजा ने क्या किया, चम्मच से खीर डाली। तो उसको खीर उसमें दिखा नहीं है, तो उसने क्या बड़ी कटोरी ले लिया, कटोरे से कटोरे में डाल दी, फिर भी खीर नहीं दिखा। बड़ा बर्तन लिया, उससे डाली उसमें कटोरी में, छोटी कटोरी में खीर, तब भी नहीं दिखा। जितना बनाया था उतना सारा डाला, तब भी उस कटोरी में खीर नहीं दिखा। तो उसने राजा दोबारा बना के खीर दिया, तब भी वो कटोरा नहीं भरा। 2-3 बार खीर बना के उसको कटोरे में डाला, तो भी कटोरा भरा नहीं है। तो राजा उस समय धिक्कार कहता है मेरे संपत्ति को। जब साधु कभी कभार साधु को मैंने अपने घर बुलाया था, इतना संपत्ति होते हुए भी एक साधु के एक छोटी कटोरी में घी नहीं डाल पाया, तो मेरे संपत्ति को धिक्कार है और मेरे वैभव को भी धिक्कार है। ऐसे के दुखी हुआ और महाराज जी का पैर पकड़ लिया। महाराज जी कटोरा भर नहीं रहा है, क्या कारण है, ये कटोरा कब भरेगा। तब महाराज कहते हैं भैया ये कटोरा कोई सामान्य नहीं है, ये मनुष्य की मन का कटोरा है, ये कभी भी जीवन में नहीं भरेगा। मन का कटोरा अभी तक किसी का भरा है क्या? 3 लोक का संपत्ति भी उस कटोरे में डाला जाए तो कभी भी मन का कटोरा कभी भी नहीं भरेगा। बंधुओं हमारा भी ऐसे ही लोभ कषाय है, कभी भी लोभ कषाय। कितने आशा हो आकाश समम, आशा कितना है, आकाश जितना बड़ा है, आकाश को जो माप नहीं सकते, वैसे हमारा आशा भी आकाश समान है। आप सिकंदर बादशाह को देखा है, सिकंदर बादशाह ने क्या किया था, अन्याय करके सबका संपत्ति सब हड़प कर लिया, किसी के पास एक पैसा भी नहीं बचाया। घर में जाकर उनका सारा सामान टटोर कर सारे संपत्ति लेके आया। और उसको शंका हो गई किसी के पास भी कोई संपत्ति होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, संक्षिप्त से कहूँगी, इतना छोटा सा उदाहरण करके मैं विराम ले लूँगी। तो उन्होंने क्या किया, सारा संपत्ति हड़प कर लेके आए। मन में फिर भी शंका हुई तो डिंडोरा पिटाता है। कोई भी व्यक्ति एक पैसा, जो पहले आते थे पैसे, अब तो रुपये आ गए हैं, पहले पैसे थे छोटे से, एक पैसा कोई भी ला के देगा उसको मेरा आधा राज्य दूंगा, ऐसे डिंडोरा पिटाए। एक घर में एक महिला थी, माँ थी और बेटा था। वो बेटे के पिताजी मर गए थे। माँ ने उस बच्चे का दूसरों के यहाँ बर्तन मांजकर कपड़े धोकर पालन पोषण किया था उस बच्चे को और पढ़ाई कराया था। उस बच्चे ने ये डिंडोरे पिटा रहे थे, उसको देखा कि हमारी माँ मेरे लिए कितना कष्ट भोग रही है और कितना काम करती है, मेरे लिए तो कितना करती है, तो मैं एक पैसा राजा को ले जाऊँ दे दूँगा तो मेरे को क्या होगा, आधा राज्य मिलेगा। तो वो शाम को स्कूल से घर आता है। आने के बाद अब आते ही माँ से कैसे पैसे मांगे, तो छोटा सा मुंह करके आया था। माँ भी ऐसे होती है, बच्चे को ये कहना नहीं पड़ता है कि भूख लगी है या बुखार आया है या कोई इसको कुछ हुआ है। अवाग वपुषा निरूपयंतम, माँ उसके शक्ल से ही जान लेती है कि बच्चा कहीं किसी से लड़ के आया हो या कुछ को बुखार आया है
या कुछ इसको कुछ चाहिए तो उससे वो समझ जाती है ये भूखा है, भूख लगी है, उससे समझ जाती है। तो माँ ने वो बच्चे आते ही, रोज़ बच्चा आते के बाद हाथ पैर धो के उसको खाना खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। बच्चा घर में आते ही बिस्तर पे जाके सो गया। सोने के बाद माँ की मन आकुल व्याकुल होने लग गया कि क्यों, किसी से लड़के आया है क्या? कि नहीं माँ, तो कुछ तेरे को चाहिए क्या? कुछ बीमार हो क्या? कि दवाई डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ नहीं, एक तो कुछ भी नहीं बोल रहा। माँ भी आकुल व्याकुल हुई, बच्चा कुछ नहीं बोल रहा। माँ ने भी खाना नहीं खाई। शाम तक बच्चा ऐसे ही सो गया, माँ भी ऐसे ही सोने लग गई। तो रात को 10 बजे माँ सो गई थी। सोते सोते माँ को नींद कहाँ, पेट में कुछ था नहीं और बच्चे की चिंता लगी थी कि बच्चा क्या हो गया, बच्चे कुछ कह नहीं रहा है, क्या करूँ। इतना सोचते सोचते बच्चे ने कह दिया माँ को कि नहीं माँ, मेरे को 1 पैसा चाहिए। बच्चे ने क्या कहा? 1 पैसा। अरे तेरे को 1 पैसा कहाँ से लाऊं भैया? सिकंदर बादशाह सारा घर का संपत्ति लेके गया, 1 पैसा भी किसी के घर में नहीं रखा, मैं कहाँ से दे दूँ तेरे को? ये बोली। और रात को सोने के बाद उसको याद आ गया, जब पति मर गया तो पति को गाड़ा गया था, वहाँ पे 3 पैसे छाती पर रखा हुआ था, एक के ऊपर 3 पैसों को रखा था। उसको याद आ गया रात को। तब बच्चे को उठाती है और कहती है कि भैया पैसे तो यहाँ नहीं है, सब लेके गया है, परंतु तेरे पिताजी मर गए तब वहाँ जमीन में गाड़ा गया था, 3 पैसे उनके छाती पे रखा था, वो होंगे तो जाके ले ले। तब वो लड़का रात को जाके कब्रिस्तान सारा क्या किया, उन्हें जहाँ पे पिताजी को किया था उसको खोदा, तो वहाँ ऊपर का 1 पैसा, नीचे का 1 पैसा खराब हो गया था, बीच का 1 पैसा अच्छा था। उसको माँ के पास नहीं गया, दौड़ता दौड़ता वो कहाँ गया? राजा के पास गया और वो बादशाह के पास गया और बादशाह को दे दिया। बादशाह कहते ये पैसे कहाँ से लाया तू? तो उसने साहब, बच्चा तो बोला वाला था, उसने साफ बता दिया ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के छाती पर रखा हुआ था ये पैसे। उन्होंने बादशाह ने सारा कब्रिस्तान छाट मारा कि यहाँ पैसे मिलेंगे करके। ऐसे संपत्ति इकट्ठा किया बंधुओं, कितना ही संपत्ति अपने जीवन में इकट्ठा कर लो तो एक दिन जो मरेगा ही नहीं मरेगा। जिसने जन्म लिया वो एक दिन मरेगा ही। तो एक दिन क्या हुआ, इतना बादशाह संपत्ति इकट्ठा करने के बाद एक ऐसा रोग उसको उत्पन्न हुआ, तो डॉक्टर आ गए, ज्योतिष आ गए, हकीम आ गए, वैद्य जी आ गए, सारे आ गए, तो भी सब लोग कहते हैं ये ठीक होने वाला नहीं है। तब वो बादशाह कहता है इसमें से जितनी भी संपत्ति है, जो ढेर लगे संपत्ति के, कोई सी भी ढेर ले लो और मेरे को बचाओ। कोई बचा पाएगा? क्यों क्या कहते हैं, मरते न बचावे कोई। हाँ, मरते समय कोई बचा पाएगा क्या किसी को? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणि मंत्र हो, तंत्र हो, ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, कोई भी मरते समय कोई बचा नहीं सकता। तो सब ने हाथ कर दी। तब बादशाह कहता है अपने लड़के को बुलाता है और कहता है लड़के को, भैया अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो ये काम करना, मरने के बाद क्या करना कि बादशाह जाता रहा, सब हाली हवाली थी, संग में सभी दौलत थी, मगर 2 हाथ। वो क्या कह रहा था कि मेरे को कौन धोएगा? परिवार वाले कोई नहीं, रिश्तेदार वाले कोई नहीं। एक तरफ ज्योतिषी, एक तरफ हकीम, एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ वैद्य, ऐसे ये 4 लोग ही खंदा देंगे और मेरे को दोनों हाथ बाहर निकाल के भेजना है। तो लड़का पूछता है ये सब क्यों पिताजी? तो लोगों को मालूम हो कि इतना सब संपत्ति सबसे डरा के लाया था, ये संपत्ति आखिर वो यहीं छोड़ के गया,
साथ में कुछ नहीं ले गया। तो कहते हैं बादशाह जाता रहा, सब हाली हवाली थी, सभी थी संग में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थी। तो बंधुओं, शौच धर्म हमको यही बता रहा है कि लोभ कषाय इस जीवन में कम, ये लोभ कषाय नहीं कर सकते तो मंद तो कर सकते हैं ना, पूरा तो छूट नहीं सकता। जब तक संसार है तब तक लोभ कषाय रहेगा, तो उस लोभ कषाय को हम मंद कर सकते हैं। तो आज के दिन ये शौच धर्म हमको यही बता रहा है कि लोभ कषाय कम करो। इसलिए ये 10 धर्म हैं, एक एक धर्म एक एक हमको सीख ला रही है। तो इन धर्मों के माध्यम से एक एक धर्मों को भी हम समझकर अपने कल्याण कर लें। जय बोलो उत्तम शौच व्रत धर्म की।